आप सभी को फिर से एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास नंबर 53 में हम लोग पेपर थर्ड का टॉप एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग साइंस का देखे थे। आज के क्लास में हम लोग क्या मिक्स क्वेश्चन रखे हैं जिसमें साइंस, सोशल साइंस और आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी टॉपिक से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। क्वेश्चन क्या है कि शिव समुद्रम क्या है? एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुई है? शिव समुद्रम जो द्वीप है इसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास कि शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण गंगा नदी के द्वारा हुई है, कृष्णा नदी के द्वारा, या गोदावरी, या कावेरी। तो आपको बता दें कि शिव समुद्रम जो द्वीप है ये निर्माण हुआ है किस नदी के द्वारा? कावेरी नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्टोरी हो। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो आपका टीचिंग एग्जाम के लेवल जैसा ही रहेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए वो आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? वुलर झील। कौन सा? वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वुलर झील आपका किस जगह पर लोकेटेड है। इसका लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि मिजोरम जो राज्य है ये 7 सिस्टर्स में गिनती आता है मिजोरम राज्य की। अब इसका राजधानी कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। इम्फाल, दिसपुर, आइजोल, या अगरतला। तो मिजोरम की जो राजधानी हो जाएगी वो कहाँ पर हो जाएगी आपका? आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। इस प्रकार के प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे छोटा देश है, यानी एरिया वाइज कौन सा ऐसा देश है पूरा वर्ल्ड में जो कि सबसे छोटा देश है? वेटिकन सिटी, पलाउ, मोनाको, या सैन मेरिनो। तो वेटिकन सिटी जो है आपका पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का सबसे छोटा देश है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। साथ ही साथ सेशन को आप लोग लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, या हिमालय पर्वतमाला को, कंचनजंगा पर्वत को, या माउंट एवरेस्ट को? तो दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के जो पठार है उसे हम लोग दुनिया की छत के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पामीर हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? दुनिया का छत कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एग्जाम है। ये डी ट्रिपल एस में तो पूछा ही गया, इसके साथ साथ इस बार जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि सबसे बड़ा बसा हुआ नदी और द्वीप डैश नदी पर स्थित है। तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी और द्वीप कौन सा है? तो उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बसा हुआ नदी और द्वीप का नाम क्या है, तो आप नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? माजुली द्वीप। यहाँ हम लिख भी देते हैं एक बार। नाम क्या है उसका? माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी और द्वीप है। और ये कौन सा नदी पर स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चाइना में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। चाइना में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये भी आपका जियोग्राफी से लिया गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का समयांतर कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच जो समय की अंतर होती है ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच जो समय की अंतर होती है वो कितनी होती है? 4 मिनट की होती है। कितनी होती है? 4 मिनट की अंतर पाया जाता है दो समांतर रेखाओं के बीच के समय का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटे आगे है? 2 घंटे आगे है, 3 घंटे 45 मिनट आगे है, या 7 घंटे 15 मिनट आगे है, या 5 घंटे 30 मिनट आगे है? तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच के जो टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। आप हमेशा याद रखिएगा
ये कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से ये भी कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होती है, तो उस ग्रह का नाम क्या है? साथ ही साथ उस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आपके हिंट के लिए हम बता दिए। तो बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या मंगल ग्रह। तो रात्रि के आकाश में जो ग्रह लाल प्रतीत होता है उसे हम लोग मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के किस घटना के कारण दिन और रात की जो परिघटना है ये घटित होता है? पृथ्वी के आकार के कारण, कि पृथ्वी के तापमान के कारण, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कि पृथ्वी के बुरे लोगों के कारण रात दिन होता है? ये चौथा वाला ऑप्शन तो बहुत ही मजेदार ऑप्शन दे दिया है। तो पृथ्वी के किस घटना के कारण रात दिन होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात और दिन होते हैं। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फोबस और डीमोस, फोबस और डीमस क्या है? मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है ये, या शुक्र के दो चंद्रमा है, या बृहस्पति के दो चंद्रमा है, या बुध के दो चंद्रमा है? तो फोबस और डीमोस जो है आपका मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है। कहाँ के? दो चंद्रमा है। चंद्रमा बोले तो उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चांद है, तो उसी प्रकार से मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह है, फोबस और डीमोस, जिसे चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मंगल में कितने चंद्रमा है, तो दो है, फोबस और डीमोस। मंगल ग्रह की कितनी उपग्रह है? दो है, फोबस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये करंट टॉपिक से क्वेश्चन है आपका, कि पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा है? अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है वहां पर यह पारित हो गया कि पश्चिम बंगाल का नाम को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि पश्चिम बंगाल जो नाम है वो, पश्चिम बंगाल तो भारत के ईस्ट में है, बट नाम जो है पश्चिम बंगाल इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम जो बांटा गया था बंगाल को, तो एक पूर्वी बंगाल नाम दिया गया था और इधर वाला पार्ट को पश्चिम बंगाल नाम दिया गया था। पूर्वी बंगाल या तो यानी आज का बांग्लादेश। उसी टाइम से ये नाम प्रचलन में है कि पश्चिम बंगाल। तो इसका नाम बदलकर क्या रखना है? इसका नाम बदलकर बांग्ला रखना का प्लान है। क्या? बांग्ला रखने की प्लान है। कौन सा राज्य का नाम? पश्चिम बंगाल का नाम। अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, बट वहाँ की विधानसभा में जो है ये पारित हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल के नाम आप बदलकर क्या रख दिया जाएगा? बांग्ला रख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आपका इतिहास से लिया जा रहा। अब आपका टॉपिक हिस्टोरी का चालू हो गया। आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अब जो भी सेशन अपलोड होगा इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जैसे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में लाइव सेशन में डिस्कशन होगा और उस टाइम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगी वो बढ़ेगी आपका। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो मुगल साम्राज्य का जो आखिरी शासक था, अंतिम शासक था, वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिनको अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया गया। कब? 1857। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय जो है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था। इसी कारण जो है बहादुर शाह टू को रंगून भेज दिया गया। साथ ही साथ उनके जो बेटे थे सभी को गोली मार दिया गया। आज भी आप दिल्ली जाएंगे, पुरानी दिल्ली, तो वहां आपको देखने को मिलेगा खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी जगह पर बहादुर शाह का आई थिंक 6 या 7 बेटे थे, सभी को जो है गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया था अंग्रेजों की द्वारा। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया कंप्लीटली, एक भी वंश नहीं बचा क्योंकि बहादुर शाह के जो बेटे थे उन लोगों को तो मार दिया गया था। तो इस प्रकार से जो शाही रक्त होता या शाही खानदान की बात अगर हम लोग करें तो वहीं पर समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार से भारत में मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक हो जाएंगे, कौन हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इतिहास से कि पहले मुगल शासक कौन थे? हम लोग आखिरी का तो बात कर लिए, अब पहले कौन थे? तो पहले कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि शाहजहां पहले मुगल शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, बाबर या अकबर। तो पहला मुगल सम्राट जो थे वो कौन थे? बाबर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 1526 में जो है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? मोहम्मद घोरी और एक भारतीय राजा के बीच हुआ था। तो उस राजा का नाम पूछा गया आपसे, देववर्मन, पृथ्वीराज चौहान, राजा जसोविग्रह या राजा उदय सिंह। तो आपको बता दें कि तराइन का जो फर्स्ट वार हुई थी मोहम्मद घोरी वो किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी, इन दोनों के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद घोरी का हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुई थी। बट उसके एक साल बाद 1192 में 92 में फिर एक बार युद्ध हुआ मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और उस बार पासा पलट गया और उस बार क्या हुआ? मोहम्मद घोरी विजयी हो गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, तिरुचिरापल्ली में, मदुरई में या कोणार्क में? तो आप लोग इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और अभी तक आपको पता ही चल गया होगी कोणार्क की सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में जो है आपका, ओडिशा के कोणार्क शहर में एक मंदिर है जिसे हम लोग सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था या अशोक का दादा था? तो आपको बता दें कि जो मौर्य साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार के बेटा का नाम हो गया आपका अशोक, महाराजा अशोक। तो इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए अशोक का दादा, कौन लगेंगे? अशोक का दादा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया? भगवान बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया? कुशीनारा में, सारनाथ में, बोधगया में या पावापुर में? तो भगवान बुद्ध जो है बोधगया में ज्ञान प्राप्त किए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भगवान बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि बोधगया में किस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। और ये भी बताना है आपको कि वो वृक्ष आज जीवित है कि नहीं, यानी जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी वो वृक्ष आज भी जीवित है या नहीं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। ये आपका प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तांबा युग, लोहा युग, पत्थर युग या कांस्य युग? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सा? कांस्य युग की सभ्यता थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका प्राचीन भारत से है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो प्राचीन भारत बहुत ही समृद्ध थे और बंदरगाह का प्रयोग ट्रेड करने के लिए किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए। तो कौन सा जगह पर बंदरगाह पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? तो आपको जो बंदरगाह का साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला है। किस जगह से? लोथल। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक लोकेशन है लोथल, और वहीं से आपका किसका चिन्ह मिला है? बंदरगाह पाए जाने का चिन्ह पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से ही, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आतंकमयी पुरुषों का स्तूप, महान पुरुषों का स्तूप, संतुष्ट पुरुषों का स्तूप या मृत पुरुषों का स्तूप? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मृत पुरुषों का स्तूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है क्या है? मृत पुरुषों का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
कि बीजों में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजों में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, हेमिकार्डेटा या थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म ये तीनों आपका पादप जगत का सब ग्रुप यानी कि उपसमूह है, बट हेमिकार्डेटा आपका पादप जगत का उपसमूह नहीं है, ये जंतु जगत का पार्ट है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज के सेशन में आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था। सेशन के बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन में आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि किस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों का कमजोर है। साथ ही बहुत ही जल्द जो है आपका लाइव सेशन भी आएगा और लाइव में हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, चाहे आपका हिंदी वाला पार्ट हो लैंग्वेज का, या चाहे आपका पेपर 3 हो मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, क्लास 6 to 8, 1 to 5 सभी के लिए जो है सेशन लाया जाएगा। तो आज 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 तक के लिए इतना ही। आप मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन।